बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस वक्त पाकिस्तान में हैं, वहाँ उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अपने एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपना एक क़िस्सा बयान किया है और बहुत ही अफसोस के साथ बयान किया है कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या रवैया इख्तियार किया गया। इस तरह की बातें ज़ाहिर है स्टेज पर बयान नहीं की जाती हैं, लेकिन जब आदमी अंदर से दुखी होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है, तो फिर वो अपने दुख का और दर्द का इज़हार पब्लिक के दरमियान में कर दिया करता है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी अपने अफसोस का इज़हार किया है। इस डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की इस गुफ्तगू को आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी हिंदुस्तान की भी सुना देता हूँ, जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से दुनिया भर के अंदर मुल्क को इज़्ज़त मिलती है, और बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से दुनिया भर में मुल्क जो है बदनाम हो जाता है। तो इंडिया के वाक़या है मुंबई, आप सब जानते हैं, वहाँ ताज होटल है। तो ताज होटल के सामने जो गरीब हैं वो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें वो बेचा करते हैं, और जो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं वो उनसे ख़रीद लेते हैं। तो एक जोड़ा जो है वो किसी बाहर मुल्क से आया हुआ था, उसे किसी सामान की ज़रूरत थी, वो सामान ख़रीदने के लिए पहुंचा वहाँ। तो वहाँ एक नौजवान लड़का जो मुसलमान था, लड़का मुसलमान था, वो कुछ सामान बेच रहा था। तो उन्होंने जाकर उससे कहा कि हमें सामान लेना है, बता दीजिए हमें कितने का है। तो उस लड़के ने देखा कि तो किसी बाहर मुल्क के मालूम होते हैं, ये तो इंडियन नहीं है। तो उसने जवाब में कहा कि आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, बल्कि ये आपके लिए फ़्री है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप पैसे ले लीजिए। तो उसने जवाब में कहा कि नहीं, आप तो मेहमान हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आपके लिए फ्री है। तो फ्री में वो सामान उस लड़के ने जो है उनको दे दिया। तो देखें, वो जो नौजवान लड़का था उसकी कुल कायनात वही थी, उसकी रोज़ी रोटी जो है उसी से चल रही थी, उस सामान से। वो चाहता तो उनसे ज़्यादा पैसे ले सकता था, इसलिए कि वो देख रहा था कि बाहर मुल्क से लोग आए हुए, जितने पैसे बताता इतने ही पैसे वो देने के लिए तैयार हो जाते, इसलिए कि पैसे का मसला उनके लिए कुछ नहीं रहता है। तो वो कितने ही पैसों का मुतालबा कर सकता था, लेकिन उसने ये किया कि ये कहा कि आप मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। अब इसका असर उन लोगों पर इतना हुआ कि उन्होंने ख़ुद उस वीडियो को शेयर किया, ये कह करके कि हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं। उनको तो पता नहीं था कि मुसलमान, ये कह के शेयर किया कि हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, मुंबई के लोग ऐसे होते हैं। गैर मुस्लिमों ने ये कह के शेयर किया कि इंडियन ऐसे ही होते हैं, मुंबई के लोग ऐसे ही होते हैं। और मुसलमानों ने भी उसको शेयर किया ये कह करके कि भाई मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमानों के अखलाक ऐसे ही होने चाहिए, और मेहमान जो होते हैं उनकी इज़्ज़त हो, उनका इकराम किया जाए, ये सारी चीज़ें तो इस्लाम सिखलाता है। तो ये कह के मुसलमानों ने शेयर किया। तो एक वाक़या तो ये है कि एक नौजवान की वजह से पूरे मुल्क हिंदुस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त मिल रही है, और लोग फ़ख्रिया तौर पर उस वाक़े को जो है सुना रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक मुल्क के मेहमान हैं, गवर्नमेंट के मेहमान हैं, स्टेट गेस्ट हैं, उनके साथ में कुछ लोग इस तरह का मामला कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अफसोस के साथ उस वाक़े को सबको सुना रहे हैं और बता रहे हैं। तो कुछ लोग मुल्क के अंदर ऐसे होते हैं जो पूरे, वो कहते हैं ना कि बाद मरतबा एक ही मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से मुल्क बदनाम होता है, कौम बदनाम होती है। ऐसे लोगों के हक़ में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत से नवाजे, और इससे वहाँ की जो सूरत हाल है उसका पता भी चलता है कि लोग किस कदर लालची हैं। बाज़ लोग जो हैं वहाँ किस कदर लालची हैं, रुपये और पैसे को लेकर वो क्या नज़रिया रखते हैं कि आपके यहाँ एक मेहमान आ रहा है, आप ख़ुद आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का फ़ैन हूँ, उसके बावजूद भी आप उस शख्स के साथ में ये मामला कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने देखें कि तकाबुल करते हुए ये कहा कि यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं, इंडिया की जो गैर मुस्लिम है, वो ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, उनको ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। ये बात ज़ाहिर है इंडिया की सूरत हाल अगरचे इस वक्त इस तरह की नहीं रह गई है, बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैलाने की कोशिश की गई है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सूरत हाल यही है कि यहाँ जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है। वो मुसलमान गैर मुस्लिम सभी इज़्ज़त करते हैं, बल्कि बाद मरतबा तो अगर कोई ऐसा मुसलमान होता है कि जो जिसे शरोक वग़ैरह भी आते हों और वो गैर मुस्लिमों के सामने वेदों को सामने रखते हुए दावत पेश करता है, तो बहुत ज़्यादा जो है लोग उससे मुतासिर होते हैं, बड़ा उसकी इकराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त की जाती है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की इस गुफ्तगू का समाअत कर लीजिए। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। पीआई
पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लिखा, मेरा सामान लिखा। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले गलत है, आराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवर दिया नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का।